Bitcoin lagi kan. Akan Indonesia. हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज के इस बेहतरीन वीडियो में दोस्तों आपका सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मल्टीप्लाई और क्रिप्टो चैनल में आपका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शाम को देख रहे हैं तो दोस्तों गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कहते हैं नेटवर्क की दुनिया के अंदर हर समय गुड मॉर्निंग होता है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्कर का हमेशा कहना है गुड अर्निंग, यानी कि आप कहीं भी रहें गुड अर्निंग करते रहें, अच्छा पैसा कमाते रहें। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में आज हम लोग रिवील करने वाले हैं, जिस प्लान का नाम आपने सुना होगा पिछले 1.5 सालों से, LGNS और ओरिजिन कॉइन के बारे में एंड ARK DeFi। इन दोनों प्लानों के बारे में आज हम लोग रिवील करेंगे कि हु इज बेस्ट। यस दोस्तों, हु इज बेस्ट फॉर यू, यानी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे LGNS के बारे में कि LGNS का सच्चाई क्या है, ARK DeFi का सच्चाई क्या है, इसको कितने दिन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज LGNS को लगभग बात करें तो 2 साल से प्लान ये चल रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि ये अपने आप में बहुत ही स्टेबल है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ARK DeFi के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हुआ है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। लास्ट में आप खुद डिसाइड करिएगा इस वीडियो के बाद कि मुझे कौन सा करना चाहिए या कौन सा बेस्ट होगा, वो आपका होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि इसको 2 साल हो चुका है। प्राइस जो बात करें कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, यानी कि करंट प्राइस अभी $11 चल रहा है, और यहीं पे इसकी करंट प्राइस की बात करें $39। स्टार्ट कितने से हुई थी दोस्तों? तो लगभग ये $2 $3 से स्टार्ट होके, और दोस्तों सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट प्राइस आप यहाँ पे $8 देख सकते हैं। जो हाईएस्ट प्राइस जो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि $84 तक ये प्राइस गया था, यानी कि जो हाइक था। और सबसे लोएस्ट कितना गया है? 8.84 तक। और यहीं पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इसकी $33 से स्टार्टिंग हुई थी, $39 अभी करंट प्राइस चल रहा है। और दोस्तों लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो यानी कि ये $37 तक लोवेस्ट आई हुई है, और हाईएस्ट प्राइस $40 तक गई है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर गैप की बात करें तो लगभग $80 का डिफरेंस बता रहा है, और इसके अंदर $2 से $3। ऐसा क्या मैकेनिज्म है, और लिक्विडिटी भी हम आपको बात करेंगे। मार्केट कैप को आप देख लें तो यहाँ पे देखें, कम्युनिटी की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 11,50,000 की कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे कम्युनिटी की बात करें तो लगभग अभी जिस दिन ये स्टार्ट हुई थी 50 मिलियन से, लगभग इसके पास आराम से यहाँ पे अभी लगभग लाखों लोगों की कम्युनिटी, यानी 2-3 लाख कम्युनिटी आराम से हो चुकी है। अभी स्टार्टिंग है, 1 महीना हुआ है प्रोजेक्ट को। मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग मार्केट कैप यहाँ LGNS की 3.76 बिलियन है, और यहीं पे मार्केट कैप की बात करें 225.6 मिलियन है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे बिलियन में है, यहाँ पे मिलियन में है। तो दोस्तों डेफिनेट सी बात है कि इस प्रोजेक्ट को 2 साल हुआ है, तो ऑटोमेटिक मार्केट कैप ज़्यादा होगा, और इसका मार्केट कैप है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहीं ना कहीं देखा जाए, इतने कम समय के अंदर अगर इतना बड़ा डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात होगी। अब दोस्तों चलते हैं लिक्विडिटी पे। आज बात करते हैं LGNS की लिक्विडिटी के बारे में। तो 308 यस डियर लीडर, 308 मिलियन की लिक्विडिटी है, और यहाँ पे लिक्विडिटी बात करें तो 1 महीने के अंदर सिर्फ 86 मिलियन की लिक्विडिटी है, यानी कि इसको इतना पूरा करने के अंदर 2 साल लग गए हैं, और दोस्तों इस बंदे ने सिर्फ 1 महीने के अंदर कर दिया, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। ये बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या बात है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। दोस्तों वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 31.12 मिलियन है, यहाँ पे 5.5 मिलियन की रोज की वॉल्यूम आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अहम चीजें कि दोस्तों ये कौन से ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। तो दोस्तों आप LGNS की बात करें तो आज LGNS जो ब्लॉकचेन यूज करता है वो पोल यानी पॉलीगॉन के, यानी कि डाई पे, यानी कि ये भी एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन पे काम कर रही है। और ये भी ब्लॉकचेन जो है BP20 यानी कि USDT के ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, आपको भी पता है। पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है आप खुद जानते हो कि कई बार इसका सर्वर भी मेंटेनेंस में जाता है, थोड़ा सा स्लो है। लेकिन यहीं पे BP20 के BNB स्मार्ट चेन की बात करें तो दोस्तों इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, ईजी टू
रीच फॉर द पीपल, वेरी इजीली हर किसी के पास BP20 आपके पास मिल जाता है, लेकिन हर किसी के पास पॉलीगॉन का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डाई क्या होता है लोगों को समझाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। ये एक थोड़ा सा ईजियर वे में लगा मुझे कि जो कि BP20 होने के साथ साथ यूएसडीटी के अंदर काम कर रहा है, ये चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी। और दोस्तों बात करते हैं अब सिक्योरिटी पर्पस पे चलेंगे कि इसकी सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी कितना है और इसकी सिक्योरिटी क्या है। दोस्तों आज इसके हर पहलू पे हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो वाकई आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे, अगर अभी तक कन्फ्यूजन में हो कि मुझे LGNS करना चाहिए या आर्क करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप LGNS करना चाह रहे हैं या आर्क करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप फोटो लेके एकदम बहुत ही स्लो, एकदम देसी लैंग्वेज में आप जान रहे हैं, सबसे पहले गो सिक्योरिटी पे आप जाइएगा। गो सिक्योरिटी पे जाएंगे और आप चेक करेंगे तो लगभग इसके अंदर 4 इशू आ रहे हैं। इसके अंदर क्विक इंटेल के अंदर 2 इशू आ रहे हैं और जो टोकन स्नीफर जो बोल रहा है वो 70/100 के इस वक्त में है। लेकिन यहीं पे गो सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो 3 इशू आता है, क्विक इंटेल के अंदर जाते हैं तो 1 इशू आता है और टोकन स्नीफर में जाते हैं तो ये 100/100 है। हॉनी स्पॉट की बात करें तो यहाँ नहीं है, कोई भी यहाँ पे नई चीज़ें हैं। तो यानी इसके अपेक्षा सिक्योरिटी के अंदर इसका दोस्तों ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ और सिक्योरिटी मुझे नज़र आता है। आप भी इसे चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि इसकी कौन सा मैकेनिज्म पे काम करता है। दोस्तों ये भी मिंटिंग और बर्निंग पे प्रोसेस पे काम करता है, लेकिन ये भी मिंटिंग और बर्निंग पे ही काम करता है। लेकिन इसके अंदर जो नया मॉड्यूल यूज किया गया, आपको भी पता है हर पल टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हर पल टेक्नोलॉजी बदल रहा है। तो जो इसके अंदर RBS मॉडल जो वर्क कर रहा है, जिसके अंदर EMS है, RCM है, YRF है, EM है, ये क्या मॉड्यूल है इसके बारे में हमने डिस्कस करके वीडियो बना देंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्या है, कैसे काम करता है, तो दोस्तों इसके अंदर कहीं ना कहीं इससे प्लस यानी कि आप ARK के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म इस LGNS से तो बेटर है। क्यों? क्योंकि ये 2 साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और इसके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अब भी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक तो आपने जाना कि LGNS कॉइन के बारे में, अब हम लोग लेके चलते हैं आपको LGNS के प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। यस डियर लीडर्स, LGNS का प्लान क्या है, कैसे LGNS में कैसे कितना आता है और ARK डिफाई में कितना आता है। तो LGNS और ARK, चलिए दोस्तों LGNS की दोस्तों अब LGNS के प्लान के बारे में डालेंगे कि LGNS का प्लान क्या है और इस ARK का क्या प्लान है। इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मिनिमम है 0.2% देता है, इसकी जो प्रॉफिट है हर आवरली यानी 8 घंटे में, यानी कि 24 घंटे का समय होता है एक दिन के अंदर, तो ये हर 8 घंटे पे प्रॉफिट देता है। लेकिन इसके अंदर ये 24 घंटे में एक बार प्रॉफिट देता है दोस्तों। यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसके अंदर जो है कि यानी 0.6% डेली देता है। मंथली की बात करें तो 20% यानी कि लगभग मंथली जाता है। सेम यहीं भी चीज़ें यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा इसको समझ के देखना कैसे काम करता है, समझने की कोशिश है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें तो 0.6% डेली बेसिस पे आता है। 30 दिन पे जो करते हैं, जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 30 दिन के लिए स्टैक करते हो तो 0.7% आता है। 90 दिन के लिए अगर स्टैक कर रहे हो तो 0.8% डेली का आएगा। 180 दिन के लिए अगर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैक करोगे तो 0.9% आएगा। और दोस्तों 360 दिन के लिए स्टैक करोगे तो 1% डेली का प्रॉफिट आएगा। यानी कि ये डेली बेसिस पे यानी हर 24 घंटे में ये आपको आता है, यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट का है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो दोनों प्रोसेस है मैंने बताया था कि ये बर्निंग और मिंटिंग पे काम करता है, यही प्रोसेसिंग वर्किंग होती है। और दोस्तों ये लॉकिंग स्टाइल इसका थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या है कि जब चाहे तब आप विड्रॉल ले सकते हो, यानी कि आप अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट तुरंत ले सकते हो। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यानी कि इसमें नो लॉकिंग, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द फिक्सिंग, यानी कोई लॉकिंग का बोझ नहीं है इसके अंदर। लेकिन बोझ नहीं है, जिसकी वजह से इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। जितने भी होशियार लोग बने हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी एक नेगेटिव मैसेज आता है मार्केट के अंदर तो लोग तुरंत पैनिक सेल करने लगते हैं। आपने बहुत सारे कॉइन के अंदर देखा होगा पैनिक सेल। जैसे पैनिक सेल करते हैं, जैसे कि इसकी $84 प्राइस गई थी और गिरते गिरते अभी $8 पे आके अटकी हुई है, $9 $12 पे आके अटकी हुई। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी कोई पैनिक मैसेज आता है, कोई भी ऐसा न्यूज आता है जिसकी वजह से लोग पैनिक सेल करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस डंप हो जाती है, मार्केट फिर गिर जाता है, फिर कंपनी अपना दम लगाती है, फिर प्राइस को ऊपर उठाती है।
ये सब चलता है। लेकिन आज ईआरके के अंदर बात करें तो ऐसा नहीं है। इसने जो मैकेनिज्म लगाया उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसका लॉकिंग स्टाइल एक अलग है। इसको जिस भी बंदे ने यानी कि फ्लेक्सी स्टैकिंग टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक अलग तरीके का लॉकिंग है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। सपोज आपने एक $100 आपने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, $100 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इसको मान लो कि आपने 30 दिन के लिए किया, तो 100 डिवाइड बाई 30 कर देगा। यानी कि रोज की बात करें तो $3.33 आपका डेली बेसिस पे, यानी कि आपका प्रिंसिपल भी अनस्टक होता रहेगा। यानी 10 दिन के बाद अगर आप विड्रॉल लेना भी चाहो तो यानी कि $33 का आप विड्रॉल अपने प्रिंसिपल अमाउंट से ले सकते हो, और प्रॉफिट जो है उसे तो आप ले ही सकते हो। तो है ना मज़ेदार। अगर यही चीज़ें मान लो कि आप $100 का $1000 का इन्वेस्टमेंट करते हो मात्र 360 दिन के लिए, ठीक है, तो आपको डेली का जो परसेंटेज मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 1% डेली का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट डेली आएगा। जो ये $1000 है, इसका प्रिंसिपल भी अगर निकालना चाहते हो तो 1000 डिवाइड बाई 360, यानी लगभग बात करें तो 2.77 करके आता है, यानी 2.7 के करीब में। तो 2.77 अगर 10 दिन के बाद अगर आप निकालना चाहते हो तो लगभग $27 हो जाएगा। तो $27 आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से भी निकाल सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है। एडवांटेज ये है कि इसकी प्राइस स्टेबल रह रही है। आज खुद देख लीजिए, 86 मिलियन लिक्विडिटी होने के बावजूद भी आज इसकी प्राइस सस्टेन की हुई है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न ये है कि इसकी प्राइस तुरंत नहीं गिरती है। अब बात कर लेते हैं, कोई भी बंदा जब चाहे तब आप यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया था LGNS के अंदर। तो दोस्तों एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। रिएक्शन ऑफ द अपोजिट नेगेटिव, यानी कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, आपने खुद LGNS के अंदर देखा है। तो दोस्तों कोई भी मार्केट के अंदर जब नया प्रोडक्ट आता है तो कहीं ना कहीं वो उससे बेहतर चीज़ लेके आने की कोशिश करता है, और आज वहीं ARK ने किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और समझते हैं इसके प्लान को। एक चीज़ें जो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम की क्या है। जो भी आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ोगे, सपोज आपने, ये आपकी आईडी हुई, आपने किसी भी बंदे को, आपने सपोज राम को जोड़ा, तो ये राम जितनी भी इनकम करेगा उसके इनकम का 10% आपको आएगा। यानी कि जितने भी बंदे को आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे उसके इनकम का 10% आपको आता है। तो ये हुआ डायरेक्ट इनकम। अब बात कर लेते हैं रैंक इनकम। रैंक में दोनों बात करें दोस्तों, पहला रैंक है LGNS के अंदर V1, आपने सुना होगा। और दोस्तों आर्क के अंदर जो है, आर्क के जो अंदर है वो पहला रैंक है दोस्तों S1। अब यहाँ पे अगर V1 बनने के लिए, रैंक इनकम लेने के लिए 3 लेग मेंटेन करना पड़ता है, दूसरा लेग और ये तीसरा लेग। ध्यान से समझिएगा, यानी कि पहले लेग में 50,000, दूसरे लेग में 50,000, तीसरे लेग में, यानी कि टोटल बात करें तो $1.5 CR का आपको बिजनेस देना पड़ता है, तब जाके आप बनेंगे। यानी कि 50,000 यानी कि लगभग बात करें तो 1.5 लाख, अगर INR में बात करें तो 1.5 करोड़ से प्लस का। लेकिन यहाँ पे S1 बनने के लिए ईजी टू वे बनाया गया है। सिर्फ आपको 2 लेग मेंटेन करना है। कितना लेग? 2 लेग ओनली फॉर। एक आपका पावर लेग काउंट हो जाएगा, एक वीकर लेग। S1 बनते हैं $5,000 का एक लेग के अंदर बिजनेस, 5,000 का एक लेग, आप बन जाएंगे S1। और जितने भी बनेंगे उसका 5 से 10% आपको ROI इनकम आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट का। अब S2 बनने के लिए $20,000 का एक तरफ बिजनेस, $20,000 का वीकर चाइल्ड इनकम, यानी कि तो आप बन जाएंगे S2। जितना भी बिजनेस करेंगे 10 से 15% आपको इनकम आता है। अब यहीं S3 बनने के लिए $50,000, $50,000 S3 आप बन जाएंगे। S4 बनने के लिए $1.5 लाख, $1.5 लाख S4 बन जाएंगे। तो सोच सकते हैं कि यानी कि हर चीज़ को अगर मैं समराइज करूं तो दोस्तों, एक तो हर लीडर चाहता है कि न्यू प्रोजेक्ट मिले, न्यू टेक्नोलॉजी मिले। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यू टेक्नोलॉजी मिले, न्यू मार्केट मिले। आज मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे प्लान बताने किसी भी लीडर को, तो वो न्यू प्लान ढूंढता है। तो न्यू मार्केट आपका पूरा खाली मिलेगा आपको। न्यू लीडर्स, आप आजकल हर बंदा चाहता है कि न्यू प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो न्यू प्लान है। तो दोस्तों इसके बाद आप डिसाइड करिएगा, डिसाइड यू, कि मुझे कौन सा प्लान करना चाहिए, मुझे कौन सा प्लान करना चाहिए। ये आपका डिसीजन होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ों को समराइज कर दूं, तो दोस्तों अपना अपना ओपिनियन आप लोग रखिएगा। लेकिन मैं अपना ओपिनियन आप लोग के पास बताऊं तो बहुत ही LGNS इज गुड, बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि LGNS बुरा है।
LGNS इज गुड, और मार्केट के अंदर अगर आज रुका हुआ है तो अपने आप में बेंचमार्क है, अपने आप में बेंचमार्क है LGNS। बेंचमार्क इसलिए है क्योंकि इसने वो चीज़ें इतिहास की हुई है। लेकिन आज ARK DeFi बेंचमार्क जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं से अब लीडर हैं, जो लीडर यहाँ पे लगे हुए हैं उन्होंने अच्छा पैसा, अच्छी इनकम कर चुके हैं, वो लोग अच्छी इनकम कर चुके हैं। क्या आपने खुद अपने आप के लिए सोचिए, क्या आप पैसा बनाया है? क्या आपने पैसा बनाया है? तो ये सवाल है आपसे, सवाल है मेरा आपसे, आप क्या यहाँ पे बना पाओगे जिसकी मार्केट ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है? इसका मार्केट पूरा खाली है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, मैकेनिज्म अच्छा है, कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको डिसीजन लेना है। और बेहतर डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों लिंक दिया गया है, एक बार मुझे कांटेक्ट करें, फुल डिटेल्स में बात करेंगे ARK DeFi के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट। कैसी लगी वीडियो, कंपैरिजन वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहते हैं, किस प्लान पे चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।